कन्वर्ट कर देगा। तो अभी अपन वो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बनाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर तो इसमें ऐसा करते हैं अपन, अगर इसको देखना भी है कि फॉरवर्ड बायस में कैसे काम कर रहा है या नहीं, तो ये डायोड मोड में है। अभी देखें, ये मैंने बताया ये इसका प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। प्लस वाले पर रखा तो अभी ये करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा होगा, आपको जैसा भी अपन ने पढ़ा होता है। तो अभी इसको लगाने पर बजर ऑन होना चाहिए, तो लेकिन ये बजर ऑन, वो बजर तो ऑन नहीं होगा वो। हाँ, लेकिन वैल्यूज दिखाता रहेगा। तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। हाँ नहीं, वो बस उल्टे में नहीं दिखाएगा, सीधे में दिखाएगा। सीधे में ही लगाया था, सीधे में लगाया। एक सेकंड देखते हैं। सर उल्टे में वैल्यू दिखा रहे थे। उल्टे में दिखा रहा है। ये उल्टे तो लगाया मैंने। हाँ ये उल्टा हो गया ना। अच्छा हाँ, यही तो उल्टा हुआ। ये रेड वाले किसमें लगाना पड़ता रेड वाला ये जो है ना, ये ब्लैक वाला, ये कॉमन या कॉमन बोलो, माइनस बोलो, ग्राउंड बोलो, तीनों चीज़ एक ही बात है। है? ये किस लिए है? वो एम्पियर नापने के लिए होता है। ठीक, मैं इसको प्लस में वैल्यू शो कर रहा है, और ये बजर नहीं बज रहा क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। अभी यहाँ करंट बजर बज रहा है। अभी देखते हैं। ये अभी अपन ने ब्रिज रेक्टिफायर इसको अभी बना लिया है अपन ने। ठीक, इसमें अगर अपन कनेक्शन देखें तो जो दो नेगेटिव एंड है, बस ये इधर यहाँ पे। हाँ बस ठीक है, ये दोनों तरफ हो जाएगा। दो नेगेटिव एंड को एक साथ करा। हाँ, दो नेगेटिव एंड को एक साथ करा, ऐसे दिख जाएगा शूटिंग में क्या है। और दो पॉजिटिव एंड को एक साथ कर देंगे, ठीक है। है ना। ठीक है, दो नेगेटिव हो गए और दो पॉजिटिव एक साथ हो गए, और बाकी जो बचे उनको आपस में पॉजिटिव हो गए। वो उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ से AC वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, अभी तो प्लग में लगा है। ठीक, तो अभी अपन इसमें अगर लगाते हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड है। इसमें AC में ग्राउंड या फिर फेज कुछ नहीं होता है, दोनों में AC पल्सेटिंग आती रहती है ना, ये साइन वेव आती रहती है। तो तो ये तीन वायर में से दो तो वोल्टेज 12-12 वोल्ट थी, ये कौन सा बीच वाला? हाँ, इसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं। न्यूट्रल। हाँ, लेकिन ये AC करंट में क्या होता है कि एक बार इसमें आता है फेस, अप जाता है, फिर डाउन, अप फिर डाउन, तो इसमें दोनों में एक साथ आएंगे, प्लस और माइनस दोनों एक साथ आएंगे दोनों में। और क्योंकि अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, तो मतलब एक सेकंड में 50 बार पल्स अप डाउन होगी, और आउट ऑफ इंडिया 60 हर्ट्ज़ यूज़ होती है। और जो हाँ, अब ये इसमें अपन इसको यहाँ लगा देते हैं। हाँ, अब इसको बताते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव के हाँ, जो मतलब जो डिफरेंट वाले हैं ना, जैसे एक यहाँ पे उधर भी लगा सकते हो, उधर ये लगा दिया है तो इधर। हाँ, मतलब इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब अपन ने यहाँ पे क्यों लगाया, इससे अपने को क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बताया अभी। यहाँ पे अपन ने लगा दिया, तो जब मान लेते अभी प्लस वाला वेव आ रहा है, तो प्लस वाला वेव यहाँ पे आएगा, इस वाले डायोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये माइनस है, हाँ तो ये यहीं पे ब्लॉक कर देगा, इसके आगे नहीं जाने देगा। ठीक, लेकिन अगर सेम टाइम पे इस वाले डायोड की बात करें, तो ये प्लस है, तो ये यहाँ तक पहुँचा सकता है आराम से। पहुँचा देगा। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात। और अब जस्ट लेट्स सपोज माइनस आ गया, माइनस आया तो माइनस वाला तो ये है, तो इसको फॉरवर्ड यहाँ तक पहुँचा देगा, लेकिन माइनस वाला यहाँ जाएगा तो क्या ब्लॉक कर देगा इसको। सेम इसमें भी यही है, अगर इसमें भी माइनस वाला आया तो ये माइनस है, तो ये यहाँ तक पहुँचा देगा। और यहाँ से भी माइनस आया था, तो यहाँ दोनों के माइनस माइनस यहाँ पे आ गए अपन के, और यहाँ से अगर प्लस वाला आ गया और यहाँ से भी प्लस वाला आ गया। ठीक है, तो यहाँ अपन को नेगेटिव मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। लेकिन कैसा मिलेगा, प्योर डीसी नहीं रहेगा, वो पल्सेटिंग डीसी रहेगा। मतलब कि पल्सेटिंग डीसी मतलब कैसा, जैसे साइन वेव अपनी कैसी होती है, अप डाउन, तो ये एसी वेव हो गई। और अपना नॉर्मल डीसी कैसा रहता है कि प्लस भी जा रहा है साथ में माइनस भी जा रहा है, तो ये डीसी करंट होगा। लेकिन पल्सेटिंग डीसी कैसा होगा, मतलब प्लस तो आ रहा है लेकिन हल्का 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 उसमें ऐसा वाइब्रेशन आएगा साइन वेव का, तो उसको पल्सेटिंग डीसी कहेंगे। उसको कन्वर्ट करेंगे। हाँ, और उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फ़िल्टर लगाएंगे, कैपेसिटर। ये 1000 माइक्रोफेरेड का है, 16 वोल्ट का कैपेसिटर। 1000 माइक्रोफेरेड का ही लगता है इसमें। ठीक है, क्योंकि जितनी पल्स आती है ना, उसको फ़िल्टर करने के लिए 1000 माइक्रोफेरेड ही लगेगा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे इनमें कुछ वायरिंग अगर गलत कर देते तो शॉर्ट हो जाएगा। और रेक्टिफायर उड़ भी सकता है, ये जल भी सकता है। ये भी उड़ जाएगा? नहीं, वो तो बहुत कम चांसेस है। ठीक, लेकिन बस इसको प्लस माइनस अपन को ध्यान रखना है। वैसे उड़ेगा नहीं, मतलब करंट नहीं आएगा, बाकी हाँ, शॉर्ट उड़ेगा मतलब ये चांसेस है थोड़े बहुत कि डायोड ख़राब हो सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है, ऐसे थोड़े बहुत चांसेस हैं। ये तो अभी ये जैसे है, अभी अपन ने यहाँ इसको ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये इधर वाला प्लस है, उधर वाला माइनस है, क्योंकि इधर माइनस वाला सिंबल बना हुआ है प्लस से दिख रहा है ना। तो इसको अपन ने एक ही लाइन में लगाया तो चलेगा? एक ही लाइन में कहाँ लगाया, देखिए अलग अलग लाइन में ऐसे लगाया मैंने। ये ऐसे? अच्छा ये, हाँ ये, अच्छा ऐसे लगाया। हाँ ऐसे लगाया। ठीक है, अब फ्लाई लाइट निकालिए, मेल टू मेल। अब इसमें क्या करना रहेगा, अपन को प्लस वाले पे प्लस दे देंगे, माइनस वाले पे माइनस दे देंगे। अब अपना प्लस कहाँ पे आ रहा था, अपन देखेंगे तो प्लस नहीं, वो तो चेंज होता रहेगा ना। नहीं अपना जो अब ये तो अपन ने यहाँ लगा दिया, तो ये माइनस है? नहीं ये प्लस है, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से प्लस जा रहा है, तो यहाँ तक भी प्लस ही मिलेगा अपन को। प्लस ही हाँ, यहाँ से माइनस यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस मिलेगा, तो यहाँ माइनस मिलेगा। करेक्ट, अब यहाँ हर बार माइनस मिलेगा? हाँ, हर बार माइनस मिलेगा दोनों टाइम पे। ठीक, प्लस तो आने ही नहीं देगा, प्लस को तो रोक लेगा वो, हाँ माइनस ही माइनस मिलेगा। इसके माइनस में ही लगेगा। इसके माइनस में इसको लगा दिया मैंने। ठीक है, अब सेम प्लस वाले को भी लगा देते हैं। अब ये क्या किया अपन ने, प्लस वाले को भी लगा दिया। ठीक है, ठीक। अब अगर यहाँ से अपन को जो डीसी मिलेगा वो प्योर डीसी मिलेगा। अब ये फिल्टर 12 वोल्ट नहीं, 14 वोल्ट ही मिलेगा अभी भी। हाँ 14 वोल्ट, 12 भी बोलेंगे और वैसे। अपने को ये 24 चाहिए तो इसको भी कहाँ लगाएंगे? अगर अपने को 24 चाहिए तो इसको हटा के यहाँ लगाएंगे। अच्छा, फिर ये ग्रीन को टैपिंग कर देंगे ऐसा? हाँ, इसको ऐसे बस ऐसे, जैसे ये अभी खुला पड़ा है ऐसे। और ये दोनों जॉइंट नहीं होना चाहिए ना कभी? नहीं, कोई से भी वायर जो नहीं होना शॉर्ट चाहिए, नहीं होना चाहिए। तीनों में से कोई से भी वायर शॉर्ट होना चाहिए। अभी अब अपन को मान लेते हैं यहाँ पे कितना मिल गया, 14 12 या 14 वोल्ट जो भी मिल गया।
ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसा डिवाइस है जो मेरा सिर्फ 5 वोल्ट पे काम करेगा। जैसे 5 वोल्ट पे अपना ये रिले हो गया, रिले को 5 वोल्ट ही चाहिए, तो ये तो 14 तो 14 तो दे नहीं सकते अपन उसमें। तो अब इसके बाद अपन क्या लगाएंगे वोल्टेज। तो मोबाइल कितने पे चार्ज दिया था? मोबाइल 5 वोल्ट पे चार्ज होता है। हाँ, लेकिन उसकी जो बैटरी रहती है एक्चुअल में 3.3 या 3.4 12 वोल्ट पे कौन सी होती है अप्लायंसेस? 12 वोल्ट 12 वोल्ट पे कौन सा प्लग चलती है ऐसे मोबाइल से ज़्यादा जो बड़ी होती है। हाँ नहीं, जैसे कि अपना सेटअप बॉक्स हो गया टीवी का, वो 12 वोल्ट पे चलता है। फिर जो अपने फ्रिज में कभी कभी ऐसा ऑटोमेटिक जो फ्रिज रहते हैं तो उनमें थोड़ी देर चलता है फ्रिज, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बंद हो जाता है, तो उसमें जो रिले रहता है ना वो 12 वोल्ट पे चलता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें 12 वोल्ट पे चलती हैं। तो अपन दोनों चीज़ें चला सकते हैं कैसे? जैसे इस पे 12 वोल्ट पे इससे ले लिया और हाँ 5 वोल्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही 7805 है ये, तो 7812 भी आता है। तो ये अपन बस ये लास्ट वाली डिजिट याद रखनी रहती है। जैसे 05 है तो 5 वोल्ट आउटपुट देगा, 12 है तो 12 वोल्ट आउट देगा। ऐसे 09 भी आता है तो 9 वोल्ट आउटपुट देगा। और अभी तो ये फिक्स्ड वोल्ट पावर सप्लाई है। हाँ, लेकिन जैसे मान लेते हैं मेरे को ना 5 चाहिए ना 9 चाहिए, मुझे 7 चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एक अलग आती है IC LM317, तो उसको अपन बाद में देखेंगे आगे। अभी अपन 5 वोल्ट कर अभी अपन 5 वोल्ट कर रहे हैं। और 5 वोल्ट ये उस दिन बताया था मैं आपको, फर्स्ट वाले पिन इनपुट, सेकंड ग्राउंड और लास्ट आउटपुट, ठीक है। तो बस अब यहाँ से प्लस वाला उठा के इनपुट में देना है, ग्राउंड को ग्राउंड करना है और अपन को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव उठा के फर्स्ट पिन में देना, आउटपुट मतलब 5 वोल्ट मिल जाएगा। हाँ आउटपुट 5। अभी यहाँ तक कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 14, लेकिन अपन को आगे कितना मिल जाएगा? 5 वोल्ट मिल जाएगा। 5 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया कनेक्शन अपना। अब यहाँ से ये अपन को 5 वोल्ट मिल गया। और इसमें जैसे एक ही तार है, ग्राउंड के लिए क्या करेंगे? ग्राउंड के लिए यहीं से उठा सकते हैं अपन, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड सब में कॉमन रहता है। एक और वायर, तो आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर ये हाँ यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अपन यहाँ से ले लेते हैं यहीं से। अभी मल्टीमीटर में नाप के देखते हैं कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। सर वो ऑन कर दीजिए ऐसे। हाँ 10 5.10 मतलब 5 वोल्ट आ गया। यहाँ तक 14 आ रहा था, वो भी ऐसे ही आ रहा पॉइंट के एक्स्ट्रा जो आते हैं वो बदलते रहते हैं। था। हाँ वो तो चलता है पूरा, अप्रॉक्स 5 ही मानेंगे उसको। अभी जैसे अभी इस पर सेट कर देंगे अपन तो वो 5 ही दिखाएगा। 5 तो इस पे सब 5 वोल्ट की चीज़ें जो भी चल रही है उसमें वो चला सकते हैं अपन। जैसे रिले है, रिले को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर LED है तो LED में रेजिस्टेंस लगा के, ये वाली LED है। अब इसको ऑन करते हैं। अब इसको तो आप लगाइए कैसे लगेगी। ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये कितने का रेजिस्टेंस है? ये जो ये वाला होगा 331 का, वो 10 देता है। ठीक है। इसको ग्राउंड भी देना पड़ेगा। 5 वोल्ट और ग्राउंड देना है बस इसमें। एकदम दे देते हैं। हाँ कहीं भी दे दीजिए। ये इससे जो ले ये 5 वोल्ट है। हाँ ये दे दूँ? हाँ 5 ही है ना ये। LED अब LED में भी देखना पड़ेगा ना कि 5 वोल्ट कौन सा है, इसका ग्राउंड कौन सा है। अच्छा। तो वो ये जो बिग लेग है वो 5 वोल्ट होगा, और जो स्मॉल है वो ग्राउंड होगा। तो बिग वाला उससे कनेक्टेड है तो वहाँ पे 5 वोल्ट देना पड़ेगा। हाँ
ये ग्राउंड करना पड़ेगा इधर। तो अपन ने अभी तक ऐसा सर्किट बना लिया कि मेन जो अपनी सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई से अपन एक छोटी सी एलईडी को ऑन कर लिया, और अगर अपन ऐसे डायरेक्ट उसमें लगाते तो एलईडी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है वो 12 वोल्ट आ रहा है। हाँ। यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है, ये जो फर्स्ट की 2 पिन है ना, वहाँ तक 12 भी है। यहाँ से अपन 12 वोल्ट की लाइन भी ले सकते हैं। हाँ, अगर 7812 हो गया तो ले लो, एक रिले चालू कर लेते हैं। जो आपके पास रिले था ना, वो 12 वोल्ट का। नहीं सर, वो 7812 भी लगा रहा 1 2 ठीक है, शॉर्ट वो रिले ले लो 12 वोल्ट का। डायरेक्ट। ये वाला नहीं, जो सिंगल है वो। ये मेरे पास 3 ये है ना, इसमें 3 वोल्ट का चाहिए। 12 वोल्ट का रिले। ये बोल रहे हैं? हाँ, ये वाला ब्लू। तो फ्लाई लीड से इसमें एक को 12 दे दो, ठीक। और एक को ग्राउंड, और मल्टीमीटर से वोल्टेज भी चेक कर लो पहले कि इनपुट पे क्या आ रहा है। 14 आ रहा होगा। कोई नहीं, चलेगा चलेगा। चलेगा। फ्लाई 2। अभी आप क्या बोल रहे थे कि मतलब कहाँ से? 12 वोल्ट यहाँ से ले लें। हाँ, यहाँ से ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाली पिन पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये लिया मैंने एक, और ग्राउंड भी आ रहा है। तो ग्राउंड की वहाँ जगह नहीं है, तो अपन यहाँ से भी ले सकते हैं। माइनस प्लस प्लस पे, प्लस प्लस वाले पे। हाँ सर, वो यहाँ पे भी जगह नहीं दिख रही, यहाँ से भी ले सकते हैं। अब इसमें इन पे टच करेंगे इस पिन पे, जो रिले चलता है। तो ये 12 वोल्ट से चल रहा है ये 12 वोल्ट से चलता है, और ये वो 5 वोल्ट से वो चल रहा है, 5 वोल्ट वाला रिले है। क्योंकि इस पे लिखा भी हाँ, ये लिखा है। DC 12 वोल्ट लिखा है, ठीक। उस पर देखेंगे तो DC 5 वोल्ट लिखा होगा, ठीक है। सर अभी क्या होता है? ठीक है ना? सर इसका कनेक्शन बता दूँगा, हाँ, बता दो ना, बता दो इसके इस connection। पे 5 पिन के कनेक्शन। बता दो। जैसे सर ने एक बार बताया था, ये वो रिले जैसी है ना। हाँ, वैसे ही। वही है, रिले ही है ये अभी भी। याद नहीं है मुझे वो उसका इसका एक, ये जो है ये दोनों में से वाइस वर्सा रहता है ना, या तो उल्टा लगा दो या तो लगा दो। हाँ, तो एक बार ये मल्टीमीटर से बता दो कि कहाँ टच हो रहा है, कहाँ टच नहीं हो रहा है। ठीक है। आप आपके हिसाब से बताओ। कॉमन वाली पिन जो है कहाँ कनेक्टेड है। इसको बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है? इसको बनाते वक्त इसका ध्यान रखना है कि अपन ने कहाँ पे कौन सा लगाया है। मतलब ये इसका, ये अपन ने डायोड तो कहीं उल्टे नहीं लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यह ध्यान रखना है। और ये ध्यान रख लिया, फिर अपन ने एक बार 5 वोल्ट और ग्राउंड निकाल लिया, तो उसके बाद से तो यहाँ से सेम सेम है, क्योंकि 5 वोल्ट में 5 देना है, ग्राउंड में ग्राउंड देना है, ठीक है। और इसमें भी प्लस में प्लस देना है, ग्राउंड में ग्राउंड देना है, और आउटपुट अपन को मिल ही जाएगा 5, ठीक है। ये कैपेसिटर उल्टा नहीं लगना चाहिए बस। हाँ, ये कैपेसिटर भी उल्टा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये फूट जाता है, तो थोड़ी सी आवाज़ आएगी और कहीं कुछ उठता है, लेकिन लगेगी नहीं ऐसा कुछ। हाँ, मतलब सेफ्टी के हाँ, हिसाब से safety भी के है। हाँ, तो अभी ये जो रिले है, वो जो आपने देखा ना, क्या आवाज़ आती है इसकी? हाँ सर, वो ये जो है ना, इसका भी ढीला हो जाता है तो आवाज़ आने आ लगती है। जाती है, सही सही। हाँ, थोड़ा वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट तो सब करता रहता है, लेकिन जैसे ये कभी ढीला हो जाता है ना, तो ऐसे कर 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 आवाज़ आने लगती है। इसके नीचे नीचे करंट नहीं लगता? नहीं, कहीं नहीं, बस ये करंट अपना यह जो लाल वायर जहाँ तक दिख रहा है ना, बस वहीं तक लगेंगे करंट। और ये अभी इसमें तो वोल्टेज तो अपन को 5 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन एम्पियर कितना मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? एम्पियर ही इस पे डिपेंड करेगा। ये 1 एम्पियर का है तो 1 एम्पियर का आउटपुट मिलेगा अपन को। ऐसे ही इसमें हाफ मिली एम्पियर का भी आता है, 2 का भी आता है, 5 का भी आता है, 7 का भी आता है, आता है 10 का भी आता है। 10 का भी आता है, हर एम्पियर का देख हर सकते हैं। एम्पियर का। एम्पियर से क्या फर्क पड़ता है? एम्पियर लाइट तो जली गई। हाँ, तो लेकिन जैसे कि अभी मान लेते हैं कि ये वाली एलईडी है, ये तो 600 मिली एम्पियर तक का लोड लेती है बस।
सॉरी 20 मिली एम्पियर 20 मिलियन 20 मिली एम्पियर का लोड लेती है। लेकिन जैसे अपने पास कोई बड़ी एलईडी हो गई, जैसे एलईडी स्ट्रिप हो ये गई, बल्ब भी हो गया। नहीं वो तो एसी पे काम करेगा, लेकिन अगर उसको खोल के अपन चाहे तो उसमें लगा सकते हैं। अच्छा डीसी की बात करो, ठीक है। डीसी की बात कर रहे हैं तो जैसे कि कुछ वो ये डीसी बल्ब डीसी बल्ब है, लेकिन ये भी एसी के थ्रू ही डीसी बन रहा है। जैसे ये एलईडी हो गई, ये एलईडी अच्छा, स्ट्रिप, ये एलईडी स्ट्रिप हो गई। हाँ ये डीसी पे ही काम करती है। ये भी डीसी पे काम करती है, लेकिन सर 12 वोल्ट वाली भी 5 वोल्ट वाली भी? ये पता नहीं यहाँ पे 5 भी होगी मेरे हिसाब से तो यार, देखना पड़ेगा तो क्या ये एम्पियर इसका ज़्यादा होगा। हाँ एम्पियर और करंट का रिलेशन ऐसा रहता है कि कैसे बता सकते हैं, जैसे जैसे लोड बढ़ता हाँ, जाएगा वैसे वैसे करंट ज़्यादा यूज होता करंट जाएगा। हाँ, ठीक है। जैसे घर हमारा शाम के टाइम सब चीज़ ऑन हो जाती है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, किचन की भी चल रही है, वॉशरूम की भी चल रही है। सडनली हमने गीज़र ऑन कर दिया तो हमको मीटर से तो फिक्स मिल रहा है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन हमने जैसे ही क्रॉस किया उस लिमिट को तो वो डिम कर देता है, बाकी सबको मिल नहीं रहा है करंट, डिम कर देता है। डिम कर देता है। तो थोड़ा सा वोल्टेज में भी चेंजेस आते Fluctuation हैं, आता कम है। आते हैं, बहुत कम नहीं हो जाता है ऐसा। जैसे हमारे यहाँ रात में पंखा बहुत तेज हो जाता है, हाँ रात में सभी लाइट्स वगैरह बंद हो जाती तो हैं। एकदम से वो तेज हो जाएगा। बहुत तेज, उसको कम ही नहीं कर पाते हैं। हाँ मतलब कम पे भी बहुत तेज चलता है, पता नहीं। अच्छा या तो अब उसका रेगुलेटर रेगुलेटर खराब हो गया। वो रेगुलेटर तो स्पीड अपने आप बढ़ती रहती है उसकी, कम ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। अच्छा रेगुलेटर में फिर- हाँ फॉल्ट हो रहा होगा वो, मतलब उसका सही तरह से चल नहीं रहा है। ये रात में ही तेज होता है। हाँ तो बाकी लाइट बंद हो जाती है हाँ तो इसलिए तेज हो जाता है वो। अच्छा, ठीक और मान लीजिए कि कोई हिस्सा खराब हो रहा हो, जल रहा हो, लेट से हाई वोल्टेज के टाइम तो वो काम नहीं करेगा, जल रहा है वो, लेकिन लो वोल्टेज के टाइम पे वो थोड़ा काम कर सकता है। है ना, हल्के टाइम पर काम कर लेगा वो। जैसे अभी अपना एक ही एलईडी है, जैसे मान लेते हैं मेरे को अभी इसी से 500 एलईडी जलानी है तो एम्पियर बढ़ाना तो एम्पियर बढ़ाना पड़ेगा। 1000 एलईडी जलानी है इसी से तो एम्पियर ज़्यादा तो लगाना 20 मिली एम्पियर है। हाँ। 20 मिली एम्पियर ये करंट यूज़ कर रहा है। ये 1 एम्पियर दे रहा है, ये 1 एम्पियर 20 पंजे 100 हाँ 5 एलईडी जला सकते हैं, या नहीं 100 एलईडी 100 एलईडी जला जला सकते सकते हैं। तो अगर आपने 150 कर दी तो वो डिम हो जाएगी, डिम हो हैं। जाएगी। ठीक ऐसा। अब ये देखते हैं इसमें कुछ मतलब सब समझ में आया, कुछ पूछना है इसमें? नहीं, इसका मैं तो फोटो खींच लूँगा, समझ में तो आ गया मुझे। ये मतलब मैंने अभी लर्न कर लिया इसको, डायोड को प्लस से दो हाँ, प्लस बस को ये- जोड़ना है, माइनस को माइनस से जोड़ना है, हाँ। और इनके जो दोनों बचेंगे प्लस उनको और आपस में माइनस जोड़ना है। इनको आपस में करना है। और इससे 12 वोल्ट, इससे 12 वोल्ट, दोनों 24 वोल्ट लेना हो तो इन दोनों को लगाना है। हाँ तो अब ये जाके इस इधर तो 14 ही वोल्ट 5 वोल्ट ही हो जाएगा ना वापस आके, 5 वोल्ट यहाँ पे होगा एकदम लास्ट यहाँ में। हो तो लास्ट यहाँ पे में फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे वही 14 ही रहेगा। दोनों को लगाने के बाद भी नहीं, दोनों को लगाने के बाद 24 हो जाएगा। 24 है, तो हाँ। 24 से डायरेक्ट 5 हो जाएगा। हाँ 24 से डायरेक्ट 5 हो जाएगा। हाँ 24 मैक्सिमम है उसका, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं ले सकता वो। हाँ लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा देंगे अपन तो ये खराब आईसी खराब होने के चांसेस है, आईसी हीट होकर ख़राब हो जाएगी। ठीक, ठीक ये है तो क्लियर हो गया। ये सब तो क्लियर है, सिंपल ही है। अब इसको देखते हैं। हाँ बताइए। काम दोनों का सेम है, फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है, लेकिन जो इसके ये जो कनेक्शंस है ना, ये इसमें पहले से कर देती है। तो अपन इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा, लेकिन ये बस ये कि ये 5 वोल्ट से चलेगा। अब देखिए DC 5 वोल्ट लिखा। तो इन्होंने ये सर्किट में ऐसा सिस्टम कर दिया कि हाँ। 5 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, हाँ नहीं 5 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाए कि अपन जब इसको 5 ही देंगे ना तभी ये ऑन होगा। तभी होगा। हाँ, और इसको जब तक 12 नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 पिन्स रहती हैं। तो फर्स्ट ये जो इधर वाली पिन है, जिधर 3 दिख रहे हैं, तो इसमें से ये वाली कॉइल 1, कॉइल 2, कुछ भी, या इसको कॉइल 1 बोल दो, इसको कॉइल 1 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉइल 1, कॉइल 2, जो सेंटर वाली पिन होती है इसको कहते हैं कॉमन पिन, कॉमन पिन। और ये वाली जो पिन है ये नॉर्मली ओपन और ये नॉर्मली क्लोज, इसको ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब ये होता क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों पिन है ना, इन दोनों पिन में से किसी भी मतलब आप इस पर प्लस दे दो या इस पर प्लस दे दो 12 वोल्ट का। अगर इस पर प्लस दिया तो इस पर माइनस देना है,
और अगर इस पर प्लस दिया है तो इस पर माइनस देना है। ठीक है, तो 12 वोल्ट आप इस पर कनेक्ट करेंगे ना तो ये रिले ऑन हो जाएगा। मैं कॉपी में समझाता हूँ कि ऑन होकर क्या करता है। ऐसे अब ये रिले ऑन हुआ मतलब क्या? रिले ऑन हुआ मतलब कि इसमें है ना, एक ये यहाँ पे मेटल का एक पतली सी डंडी रहती है यहाँ पे। तो जैसे इस पे 12 वोल्ट देते हैं ना अपन, तो जैसे मान लेते हैं अभी इसमें चेक कर लेते हैं अपन किस पे कनेक्टेड है और किस पे कनेक्टेड नहीं है। रिले का काम एक्चुअल में क्या होता है कि स्विचिंग कराने के लिए यूज़ होती है रिले। तो अभी अभी इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ ये जो पिन है इसके थ्रू यहाँ पे एक पतली सी रॉड है इस टाइप की। तो वो कैसी है कि जब भी इस पे करंट आता है ना तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट कैसे कनेक्टेड है, अभी वो यहाँ से आके इससे कनेक्टेड है इस वाली पिन से, तभी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी फ्लो हो रही है। तो देखें अपन इसमें, ठीक है। तो अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से इस तरफ यहाँ के connected यहाँ तक कनेक्टेड है। तो अपन यहाँ पे कुछ भी करंट देंगे तो ये यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही अपन इस पर 12 वोल्ट देते हैं ना तो वो क्या करता है अपना इधर स्विच हो, हाँ मतलब कट जो आवाज आती है हाँ हाँ वही वही। तो अभी ये यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से ऐसे है, लेकिन जब भी अपन करंट देंगे ना तो ये यहाँ से इस तरफ चला जाता है इस साइड पे, तो ये स्विच हो जाता है। अब इसमें अपन कितना वोल्टेज स्विच करा सकते हैं, तो इसमें अपन चाहे तो डीसी वोल्टेज भी स्विच करा सकते हैं और चाहे तो एसी वोल्टेज भी स्विच करा सकते हैं। एसी ये इसकी खासियत है। नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो ट्रांजिस्टर भी सेम काम करता है, लेकिन ट्रांजिस्टर में एसी करंट नहीं दे सकते हैं। वो कुछ अलग ट्रांजिस्टर आते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जैसे कि जैसे एसी दे रहे हैं, इसमें एसी स्विच करा रहे हैं। हाँ, इसमें एसी स्विच करा रहे हैं और इसमें डीसी भी करा सकते हैं। और ट्रांजिस्टर की एक लिमिट रहती है कि वो 1 एम्पीयर से ज़्यादा करंट देते हैं उसको तो ख़राब हो सकता है। लेकिन इसमें तो कितने भी आप यहाँ पे कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। अब इसके अंदर की अगर अपन कनेक्शन देखें कैसा रहता है, देख सकते हैं। ये अपना रिले है, कॉइल 1, कॉइल 2 कॉमन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। अभी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जब भी अपन ने करंट नहीं दिया उसमें, मतलब इसमें 12 वोल्ट नहीं दिया अगर, तो नॉर्मली क्लोज मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इससे कनेक्टेड रहेगा। लेकिन जैसे अपन ने इस पर करंट दिया, इस पर प्लस और इस पर माइनस, तो ये स्विच होके अब इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली ओपन की कंडीशन में रहता है। नॉर्मली ओपन मतलब कि कनेक्शन ओपन से ओपन है, अभी तक कनेक्टेड नहीं ये है। एनसी हो जाएगा, ये एनओ हो जाएगा। हाँ, ये एनसी ये एन हो जाएगा। और ये कॉइल 1 कॉइल 2 इस पर प्लस और इस पर माइनस देते हैं, या तो इस पर प्लस दे दो और इस पर माइनस दे दो, किसी पे भी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और अपन को स्विच जैसे जो कराना रहता है, तो जैसे कि अभी मान लेते हैं अपने पास ये बल्ब है, यही जो आपने बनाया ना, इसको ही समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये बल्ब अभी है, तो इसमें से जो 2 वायर निकले रहते हैं बल्ब में से, अभी अपन जैसे नॉर्मल अपना जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और एक यहाँ कर देते हैं, तो ये एलईडी ये बल्ब जो है ग्लो होने लगता है। लेकिन मान लेते हैं अभी अपन को ऐसे नहीं कराना है, किसी चीज़ के थ्रू इस पर सिग्नल देंगे और इसके थ्रू ये ऑन होगा। जैसे अपन ने इसमें इन वाली जो पिन है उस पर सिग्नल दिया, तब जाके ये स्विच हो जाएगा। हाँ, इस तरह। तो इसमें कनेक्शन कैसे हो गया, ये अपना बल्ब है और ये अपना ये बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो अपन ने जो प्लस वाला है, फेज़ वाला मान लेते हैं, अभी फेज़ है और ये न्यूट्रल है, कुछ भी स्विच करा सकते हैं अपनी। ठीक है, अब फेज़ वाला जो है इसको तो मैंने डायरेक्ट इस पर दे दिया। ठीक है,
अब इस पर क्या देना है मुझे, तब ये बल्ब ऑन होगा। इस पर जब तक मैं न्यूट्रल नहीं दूंगा तब तक ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ रिले के थ्रू इसको ऑन कराऊँ, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पिन पे कनेक्ट कर देता हूँ, कॉमन वाली पिन पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और जो ये न्यूट्रल वाला है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, इसको जो है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसको जो है इसको मैं ले जाके नॉर्मली ओपन वाली पे कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कनेक्शन। ठीक है, तो अब होगा क्या, अभी तो जब तक अपन ने इस पर करंट नहीं दिया रिले पे मतलब 12 वोल्ट नहीं दिया, तब तक ये इससे कनेक्टेड है, ये वाली इससे कनेक्टेड है। तो इसमें सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं है। अब लेकिन जैसे मान लेते अब मैंने इसको 12 वोल्ट दे दिया, तो ये अब किधर स्विच हो गया, यहाँ स्विच हो गया, यहाँ स्विच हो गया। तो अब देखते हैं, यहाँ स्विच हो गया तो न्यूट्रल वाला जो अपना करंट था वो यहाँ तो आ ही रहा था। अब पहले की जब तक अपन ने करंट नहीं दिया था तब क्या हो रहा था, यहाँ से आके यहाँ चला जा रहा था वो, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। लेकिन अपन ने अब इस पर अगर दे दिया C1 और C2 पे, तब क्या हो रहा है, अब ये इधर स्विच हो जा रहा है। तो ये जो न्यूट्रल वाला है यहाँ तक तो आ जा रहा था वो, अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो LED इसमें ये जो वायर है, तो ये जो ये इसमें जैसे पिन अपन ने लगा रखी है ना, इसमें एक पिन बल्ब में जा रही है। हाँ, एक डायरेक्ट बल्ब में जा रही है। ये तो दोनों ही उसमें लग रही है, ये इसके अंदर जाके चेंज हो गया। हाँ, वायर जाके चेंज होगा। अच्छा, ये वायर ये डायरेक्ट है ना, हाँ, सब ने यहाँ डायरेक्ट लगा है, वही कॉन्सेप्ट है। सेम यही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें प्लस माइनस कुछ कंफर्म नहीं रहता, कुछ भी लगा दो। कुछ भी लगा दो आप, क्योंकि ये AC करंट है तो AC करंट कैसे फ्लो होता है ऐसे ऐसे। नॉर्मली ओपन एक लगा दो, ठीक है। मतलब ये केवल स्विच करने का काम स्विच करने का काम करता है। उस वायर को जोड़ रहा है। ये 5 वोल्ट का करता है, ये 12 वोल्ट का। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि अपने पास 5 वोल्ट का ही करंट है तो अपन ये लगा दो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जैसे 12 वोल्ट का है, तो उसको चाहे तो अपन 5 में कन्वर्ट करके ही लगा सकते हैं, लेकिन नहीं करना है 5 में कन्वर्ट, 12 ही लगाना है तो 12 ही लगा दो। इनसे इन सबसे फिर बाकी सेंसर जोड़ के और हाँ, ये इनपुट दे सकते हैं इससे उसको पावर देने के लिए। हाँ, हाँ, ये तो पावर के लिए। ये तो पावर के लिए ये इनपुट है, ये इनपुट किसी भी सेंसर का जो भी आउटपुट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला सर्किट भी बना दो यहाँ पे एक बार कॉपी पे, या आपके पास कॉपी है कोई सी? मैं आप बोलें तो लेके आ तो जाऊँगा। ये फ़ोटो खींच लेना इसकी। हाँ, नहीं ये इसका भी बना दो, इसका किसका, ये ब्रिज हाँ। रेक्टिफायर। ठीक है, दोनों का एक साथ ले लो। हाँ ठीक है, इस पर बना दो। हाँ, इसमें अपनी जो घर की एलईडी है वो डीसी से चल जाएगी ना, घर की LED बल्ब वो सीरीज की वो हाँ, एसी DC से चल जाएगी, चल जाएगी। DC से चल जाएगी। तो वो अडाप्टर